दोस्तों, गोरिल्ला बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं। इनकी ताकत के आगे अच्छों की नहीं चलती। अगर आपको गोरिल्ला की ताकत का अंदाजा नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एक गोरिल्ला के अंदर 20 से ज्यादा हट्टे कट्टे मर्दों जितनी ताकत होती है और एक आम गोरिल्ला 400 किलो तक का वजन उठा सकता है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि गोरिल्ला की ताकत के आगे क्यों सब थर थर कांपते हैं। तो अगर ऐसे ही किसी जानवर की लड़ाई जंगल के राजा शेर से हो जाए तो आखिर जीतेगा कौन? क्योंकि शेर भी अपने शिकार को मार गिराना जानता है और इसलिए वो जंगल का राजा है। तो आखिर जीत किसकी होगी, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं गोरिल्ला और शेर के साइज की। एक गोरिल्ला दिखने में बड़ा ही विशाल जानवर है जिसके आगे एक आम इंसान तो बहुत छोटा ही लगेगा। एक नर गोरिल्ला का वजन लगभग 440 पाउंड तक होता है जो कि बहुत ही ज्यादा है और अपने इसी वजन से ये किसी को भी भारी चोट पहुंचा सकते हैं। आमतौर पर नर गोरिल्ला का वजन मादा गोरिल्ला से ज्यादा होता है। और अब बात करें इनकी हाइट की तो एक गोरिल्ला अगर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो वो 5 फीट की हाइट छू सकता है। लेकिन जंगल का राजा शेर भी कुछ कम नहीं, क्योंकि जहां गोरिल्ला 440 पाउंड तक का वजन छू सकते हैं, एक आम शेर का वजन 500 पाउंड तक हो सकता है। वैसे तो साइंस कहती है कि जिसका वजन ज्यादा होगा उसके अंदर बल भी ज्यादा होगा, लेकिन जहां दोनों के बीच में वजन में ज्यादा अंतर नहीं है तो इनमें से किसके अंदर ज्यादा ताकत है ये पता कर पाना मुश्किल है। अब अगर बात करें हाइट की तो जहां गोरिल्ला 5 फीट की हाइट छू सकता है, जंगल के राजा बाबू शेर अगर अपने 2 पैरों पर खड़े हो जाएं तो इनकी हाइट 8 फीट तक जा सकती है, जो कि गोरिल्ला से पूरे 3 फीट ज्यादा है। वैसे अगर देखा जाए तो साइज के मामले में जीत होती है शेर की, लेकिन गोरिल्ला भी इनसे काफी करीब था। तेजी की बात करें तो इनमें शेर एक साफ विजेता है। एक शेर अपने पंजों और टांगों का इस्तेमाल करके एक गोरिल्ला से कहीं ज्यादा तेज भाग सकता है। एक शेर 35 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है और इनकी तेजी इनका एक बहुत ही बड़ा हथियार है। एक शेर अपनी तेजी का इस्तेमाल अपने शिकार पर हमला करने के लिए भी कर सकता है और एक बार इसका हमला कामयाब हुआ तो शिकार का बचना नामुमकिन। वहीं जहां शेर एक जगह से दूसरी जगह अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके भागता है, वहीं गोरिल्ला अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर जमीन का सहारा लेकर भागते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 25 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार छू सकते हैं। गोरिल्ला की तेजी इनका बड़ा हथियार नहीं होती। जहां एक तरफ शेर के लिए उनकी तेजी शिकार के लिए बुरी खबर बन के आती है, वहीं दूसरी जगह अगर एक गोरिल्ला की बात की जाए तो भागते हुए इनका शरीर बहुत ही ओपन रहता है, वल्नरेबल बनाता है और इसलिए इनकी तेजी के लिए दिक्कत बन सकती है, क्योंकि वो इनकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करेगी। तेजी के मामले में तो शेर एक बहुत ही बड़े फासले से गोरिल्ला के ऊपर जीत हासिल करता है। यहाँ तक कि शेर की बाइट पावर की अगर बात की जाए तो शेर इस चीज में बिल्कुल भी कमजोर नहीं। एक शेर की शिकार करने की क्षमता ही उसके दांतों पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा ताकत इनके जबड़ों में होगी उतना ही आसान इनके लिए अपने शिकार को मारना और उनका मांस फाड़ना होगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो एक शेर की बाइट फोर्स 650 psi होती है और इनके 4 इंच लंबे दांत इन्हें देते हैं एक बहुत ही अच्छा तरीका अपने शिकार के मांस को फाड़ उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए, और इनकी यही चीज इन्हें शिकारी बनाती है। जहां पर गोरिल्ला की बात आती है तो शेर इनके सामने ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि जहां शेर की बाइट फोर्स 650 psi थी, एक गोरिल्ला की बाइट फोर्स इनसे दोगुनी यानी कि 1300 psi होती है। गोरिल्ला को खाने के लिए कई कठोर पेड़ और फलों को तोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके पास ऐसी ताकत का होना आवश्यक है। मगर गोरिल्ला के दांत 2 इंच लंबे होते हैं जो कि इन्हें चीरने फाड़ने में ज्यादा मदद नहीं करते। बाइट फोर्स के मामले में जीत तो गोरिल्ला की ही होगी, लेकिन बात करें शेर की तो एक शेर के दांत कई ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक गोरिल्ला के अंदर दिमाग शेर से ज्यादा होता है। गोरिल्ला को साइन लैंग्वेज सिखाने की भी कोशिश की जाती है और ये उनकी मदद से इंसानों से बात कर सकते हैं। अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो गोरिल्ला की इंटेलिजेंस शेर से कई ज्यादा होती है। गोरिल्ला टूल्स का इस्तेमाल करना भी जानते हैं और अपने इंटेलिजेंस से काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनकी ये इंटेलिजेंस एक शेर को हराने में ज्यादा काम नहीं आएगी। इंटेलिजेंट होने के बावजूद शेर के आगे ये काम नहीं आएगा। बैटल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो शेर को बचपन से ही शिकार करने की आदत होती है और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल इस चीज में बखूबी करना जानता है। शेर के सीखे हुए पैतरे जैसे कि अपने शिकार का चुपचाप पीछा करना और सही समय का इंतजार करके उन पर हमला करना शेर की खूबी है। हालांकि बेशक इंटेलिजेंस में गोरिल्ला जीत हासिल कर सकता है, लेकिन जब बात आती है लड़ाई और जंग में इस्तेमाल करने वाली चीजों की तो उसमें शेर का दिमाग ज्यादा चलता है और वो हर पैतरे को अपने और अपने शिकार की हर चीज को जानता है।
जिसकी वजह से उनके लिए जंग जीतना थोड़ा आसान पड़ सकता है। सुनने और देखने के मामले में गोरिल्ला के सेंसेस एक इंसान के करीब होते हैं और इस मामले में इंसान और गोरिल्ला मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी सूंघने की शक्ति बाकी इंसानों और यहाँ तक कि जानवरों से ज्यादा तेज होती है और गोरिल्ला बड़े ही आराम से दूसरे जानवर, खास कर कि दूसरे गोरिल्ला की गंध को दूर से ही पहचान सकते हैं। पर वहीं शेर की बात की जाए तो शेर के सेंस कहीं बेहतर होते हैं। इनके पास दिन के दौरान शानदार दृष्टि होती है और यहाँ तक कि दिन ही नहीं, शेरों के पास रात के नाइट विजन भी होता है, जो कि इनको रात में भी अपने शिकार को देखने की क्षमता रखता है। शेर सही परिस्थितियों में 2 मील दूर से ही शिकार को सूंघ सकते हैं और इनकी सूंघने की क्षमता भी तीव्र होती है और इसलिए सेंसस के क्षेत्र में एक बार फिर बाजी मारता है जंगल का राजा शेर। गोरिल्ला की आक्रामक शक्तियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। अगर अनुमान लगाया जाए तो एक गोरिल्ला के पास अपने शरीर के हिसाब से 10 गुना ज्यादा ताकत होती है और ये उसका प्रयोग अपने दुश्मन को हर तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, फिर चाहे वो इनको उठा के पटके या जोरदार मुक्कों और तमाचों से इनकी बुरी हालत कर दे। ये अपने शत्रुओं को काट भी सकते हैं और फाड़ भी सकते हैं। शेरों के पास ताकत के मामले में गोरिल्ला से ज्यादा ताकत नहीं होती और बात अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की जाए तो शेर गोरिल्ला का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन शेर को ऐसी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। लड़ाई में शेर ताकत से ज्यादा अपने पंजों और दांतों का इस्तेमाल करते हैं। शेर अपने नुकीले पंजों को अपने शिकार के शरीर में गड़ा सकते हैं और अपने दांतों से उन्हें चीर फाड़ सकते हैं। गोरिल्ला का स्वभाव बिल्कुल भी लड़ाकू टाइप का नहीं होता और जब तक इन्हें सामने से ना छेड़ा जाए तब तक ये किसी पर भी ऐसे हमला नहीं करते। तो भले ही गोरिल्ला के पास ज्यादा ताकत क्यों ना हो, गोरिल्ला को लड़ने की आदत नहीं होती और इसलिए एक शेर की आक्रामक शक्तियां लड़ाई में ज्यादा निखर के बाहर आती हैं, क्योंकि बचपन से ही इन खूंखार जानवरों ने लड़ाई देखी है और अपना खाना ढूंढने के लिए इन्हें रोजाना किसी न किसी पे हमला करना पड़ता है और इसलिए इन्हें लड़ने का अनुभव ज्यादा है। ये तो बात रही शेर और गोरिल्ला की। दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक है और दोनों ही लड़ाई होने पर एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे सकते हैं। किसी के पास है हमारी कल्पना से भी ज्यादा बल, तो दूसरे के पास है लड़ने का ऐसा अनुभव जिसको पाना बच्चों का खेल नहीं। हमने तो आपको सारी बातें बता दी, अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, शेर और गोरिल्ला कभी आमने सामने आ जाएं तो इनमें से जीत किसकी हो सकती है, शेर की या गोरिल्ला की? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए ताकि आप देख पाएं ऐसे ही रोमांचक वीडियोस। जल्दी मुलाकात होगी एक नई मनोरंजक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।